उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। गरुड़ ब्लॉक मुख्यालय में बड़ी संख्या में एकत्रित हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार को चेताने का काम किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर मांग रखी है कि राज्य सरकार उनके मानदेय में कम से कम 1400 रुपए की वृद्धि करे, जबकि केंद्र सरकार से भी 150 रुपए बढ़ोतरी की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख रुपए की एक मुश्त धनराशि देने की मांग उठाई और हर महीने मानदेय से कटने वाले 300 रुपए की कटौती को तुरंत बंद करने की भी मांग की है। प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश स्तरीय अपनी तमाम मांगों को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन भी भेजा और चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर कितना जल्द संज्ञान लेती है या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये आंदोलन आगे और तेज होता है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी तेरे शासन में हीरे पड़ गए राशन में। मोदी तेरे शासन में अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी मानदेय में वृद्धि किया जाए। हमारी मानदेय में वृद्धि कर देते हैं, हम संतुष्ट होकर अपना काम पे वापस जाते हैं और अपने केंद्रों का संचालन करते हैं। हम लोग आज ये धरने पे बैठे हुए हैं, हम लोगों को भी ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पोषण ट्रैकर हम लोगों का सबसे मेन हो रहा है कि ऑनलाइन पोषण ट्रैकर पे काम करना। तो पोषण ट्रैकर हम लोगों ने सब बंद कर रखे हैं, कोई रिपोर्टिंग नहीं जा रही है, चाहे वो बहनें धरने स्थल पे बैठी हैं या कहीं और बैठी हुई है। कोई भी अपने काम को बढ़ावा नहीं देगा जब तक धामी सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है। क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है कि हमारी मानदेय में वृद्धि किया जाए। हमारी मानदेय में वृद्धि अगर वो कर देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे प्रदेश में जो है हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं, समय पर हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। पोषण ट्रैकर में हम लोगों का काम इतना पोषण ट्रैकर में हम लोगों का काम होते जा रहा है, दिन पर दिन हमारा काम बढ़ते जा रहा है। पोषण ट्रैकर से हम लोग कितना परेशान है। फेस कैप्चर, THR वितरण, हर चीज हमको जो है ऑनलाइन करना पड़ता है। तो सरकार को थोड़ी सी हमारे मानदेय के बारे में सोचना चाहिए। हम काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको काम के बदले हमको दाम चाहिए और हम बिना दाम के हम उठेंगे नहीं। हमारे पूरे प्रदेश में जो है बहनें काम पर ये धरना स्थल में बैठी हुई है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। आंगनबाड़ी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, आंगनबाड़ी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं यही सरकार से कहना चाहूंगी कि हमारे जो मुख्य मांगे हैं, इन मांगों पर जो है जल्दी से जल्दी अमल किया जाए और हम लोग अपने केंद्रों में वापस लौटे। हमको अपनी केंद्रों की भी टेंशन है, हमारे बच्चे इधर उधर बिखर रहे हैं, हमें वो भी टेंशन है, लेकिन हमें अपनी बच्चों की भी टेंशन है। जिन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं उनको हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा भरण पोषण हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमको अपने बच्चों की चिंता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सरकार पर हमारा सवाल है। हमें एक भरपेट भोजन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस महंगाई के जमाने में जो है हम 9,000 रुपये में हम कितना अपने बच्चों को खिलाएंगे? क्या हम उनको शिक्षा देंगे? ये हमारी सरकार से मुख्य मांग है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।